गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 7 का सब्जेक्ट हिस्ट्री है, सोशल साइंस है। मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ाना है और मुगल साम्राज्य के फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुके हैं और सेकंड चैप्टर है एक चैप्टर में और ये इस क्वेश्चन को इस पार्ट को समाप्त कर देंगे। तो ध्यान से सुनो कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसके बारे में समझो और लिखने का कोशिश करो। सबसे पहले कि तुम लोग किताब कॉपी निकालो या बुक निकालो, उस पर देखने का प्रयास करो और सुनो, ध्यान से सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य में मुगल प्रशासन में जमींदारी की क्या भूमिका थी। तो सबसे पहले यह सुनो कि कोई भी काम सबसे पहले जो था बड़ा बड़ा बिजनेस या व्यापार, बड़ा बड़ा जो बिजनेस नहीं था, जो आजकल मान लीजिए गाड़ी घोड़ा जो भी हर चीज़ बिजनेस नए नए तरीका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये पहले नहीं था। लेकिन आज जो है नई नई टेक्नोलॉजी है जो कृषि पर लोग अपने पहले जो भी काम करना था कृषि से ही आए लोग शुरू होते थे। तो जमींदारों को मतलब होता है, जमींदारों को अगर नहीं कुछ दिया जाए, चाहे अगर जमींदारों को छूट जाए, जमींदारी शब्द के चलते ही जमींदार से ही जो भी राजा करते थे, जो भी बड़े बड़े जो भी थे, यानी सेठ हो चाहे बड़े बड़े जमींदार हो चाहे जो भी राजा महाराजा, जमींदार से ही टैक्स वसूलते थे। इसलिए उसी टैक्स से अपने विशाल सेना को कार्य में यानी वे अपने प्रशासन चलाते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि अगर जमींदारी न होते तो ये इतने बड़े बड़े प्रशासन या राजा महाराजा नहीं हो पाते। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या है और क्या 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 लिख रहा है, उसको ध्यान से सुनने की प्रयास करो। चलो और कॉपी कलम निकालो और लिखने का प्रयास करो। देखो ध्यान से क्या है, मुगलों ने राजस्व प्राप्त करने वाले समस्त मध्यस्थों के तथा एक ही शब्द में जमींदारी का प्रयोग किया था। तो यह जमींदार निम्नलिखित कारणों से मुगल प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। क्या क्या भूमिका निभाते थे, इसे ध्यान से सुनने का प्रयास करो। जमींदारी राजस्व के लिए आवश्यकता पड़ने पर तो सैनिक की सहायता उपलब्ध कराते थे। मैंने सैनिकों की सहायता कौन उपलब्ध कराते थे? जमींदार लोग ही कराते थे राजा को। और ग्रामीण क्षेत्र में कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए भी जमींदार वर्ग, यहाँ देखो जमींदार वर्ग के सदस्यों के ग्रामीण क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था कैसे सुदृढ़ यानी जमींदार वर्ग लोग नहीं करते थे। और शासक वर्ग के लिए तथा राजस्व प्राप्त करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी जमींदार ही करते थे। शासक वर्ग के लिए राजस्व यानी पैसा रुपया टैक्स वसूलने का काम जमींदार लोग ही करते थे। कृषि की पैदावार कीमतों तथा कृषि की भूमिका में सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण का कार्य भी जमींदार लोग करते थे। मैंने कैसे सावधानी पूर्वक कार्य करना, ये सारे काम को लोग कौन करते थे? जमींदार लोग ही करते थे। नेक्स्ट देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन है कि शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण के धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण। देखो सबसे पहले शासन प्रशासन जो भी हो धार्मिक विद्वानों से सबसे पहले कि इतने बड़े कोई बड़े बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अकबर नहीं किया था, लेकिन फिर भी महान क्यों बना? तो बड़े बड़े धार्मिक जो सुलह या कुल को तो धर्म के रूप में मानते थे। चर्चा पर चर्चा हमेशा करता था। चर्चा पर चर्चा करने का मतलब होता है कि एक दूसरे के ज्ञान आदान प्रदान करना, और ज्ञान आदान प्रदान करने से मतलब कि ये कि अच्छे उनके विचार में एक धार्मिक और एक धर्मनिरपेक्ष राज के रूप में उनके निकल में आए और सेकुलर राज बनाने की कोशिश की अकबर, इसलिए अकबर को महान कहा जाता है। देखो बुक में कैसे दे रहा है, ध्यान से सुनो कि और लिखने का प्रयास करो। देखो अकबर की जो शासन में चर्चाएं होने की महत्वपूर्ण क्या था, ध्यान से सुनो। तो अकबर का शासन पर सदन में धार्मिक विचारों को देखो सहनशीलता में बड़ा ही प्रभावित है, इसलिए यह समय समय पर धार्मिक विधानों को चर्चा करता रहता था। उसके शासन पर धार्मिक विचारों के निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण थे। क्या क्या महत्वपूर्ण था उसे ध्यान से सुनो। इस प्रकार के विचार विमर्श अकबर की समझ में बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति तथा मनदाता पर बल देते थे वे अक्सर कट्टर होते थे। यानी कि देखो ध्यान से कि मंददाता पर बल देते थे, यानी कि वे अक्सर धार्मिक कट्टर होते थे। उनकी कट्टरता धार्मिक शिक्षा प्रदान के लिए विभाजन तथा असमंजस पैदा करते थे और वे विचार विमर्श से अकबर को सुलह या कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। ये सारे विचारों को किसके कहाँ के लोग अकबर को शांति की ओर ले गए, सुलह या कुल के और शांति की ओर विचार ले गए। सहिष्णुता की धारणा के कारण ही अकबर प्रजा के बीच तथा लोकप्रिय हुआ। अकबर के धर्म में केवल सच्चाई, न्याय और तथा शांति के ही तत्व थे, यानी कि सारे के यानी कि शांति और सच्चाई धर्म वही में फैसला लेते थे, इसलिए वह महान है। अकबर उपरोक्त विचार विमर्श तथा विभिन्न धर्मों को मेल के लिए 1570 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में देखो इबादत खाना की स्थापना की। देखो वह इबादत खाना की एक प्रकार के इबादत खाना की 1570 में जो फतेहपुर सीकरी में स्थापना की और एक धर्म भी चलाया था। और उसका जो है दीन इलाही एक धर्म था वो जो अकबर ने ही चलाया था। ठीक है, तो आगे हम फिर से
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों ने खुद को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने का अधिक बल दे क्यों देती? देखो मुगलों ने, देखो मंगोलों की ओर से, देखो मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा, देखो सबसे पहले तैमूर का वंशज, सबसे पहले मध्य एशिया और चीन के बीच जो है माता मान ली कि किसी दूसरे राज्य का और पिता किसी दूसरे राज्य का। तो मान लीजिए कि इसमें चंगेज खा, देखो सबसे पहले मंगोल के जो मंगोलों की अपेक्षा, तो मंगोल के आक्रमणकारी जो चंगेज खा वो बहुत खतरनाक व्यक्ति था। वह जो काटता था ना, छीनता था, एक छोटा बच्चा है कि बूढ़ा है कि जवान है, उस सबको एक साथ काट देता था। इतने खतरनाक, इतने निर्दयी शासक आज मैंने बहुत बेदर्दी से वो रहम से वो किसी पर रहम नहीं करता था। वो मरते मरते, तुमको बता दें, मरते मरते भी अब 20,000 के करीब वो सैनिकों को मार दिया। मरने के बाद भी ऐसा प्लान बनाया, तो खतरनाक डेंजर प्लान बनाया था। सबसे पहले मान लो कि वह जो है अपने जब सोचा कि अब हम मरने वाले हैं, तो उसने क्या किया कि प्लान बनाया, जहाँ पर जिस जिस आदमी को वो ठीक किया कि इतना ही आदमी जाएगा भी हमको हलाने, उसका अभी भी जो मैंने कबरगाह जो भी है अभी भी किसी को पता नहीं चला है। तो वो इतने खतरनाक थे, बताओ कि वो ले गया और बीच रास्ते में फिर से कुछ सैनिकों को खड़ा किया, जैसे वो लोग आएगा उसको मार देना है। अब इस अभी क्या किया कि रास्ते में वो जिसको लिखे थे वो गया और जैसे रास्ते में उसको मार दिया। फिर जब वह यह दरबार में कुछ लोगों को ठीक किया था कि जैसे वो लोग आएगा यहाँ तो तुम लोग उसको मार देना। अब बताओ कि इतना खतरनाक डेंजर प्लान बनाने वाला इतना जो चंगेज खां था, तो इसीलिए मंगोल आक्रमण की अपेक्षा जो वंश तैमूर के, तो तैमूर लंग जो भारत में भी इसलिए तैमूर का वंशज होने के क्योंकि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग भारत में आया था। तुमको एक पहले किताब में, एक छठी क्लास के छठा या सातवें क्लास में किताब में देता था, यानी कि तैमूर जो है 1398 में आया था। वो दिल्ली यानी दिल्ली को जीता था और दिल्ली का शासन किया था, कारण मैंने किया था। इसलिए वह जो है मैंने अकबर या वंशज जो है मुगलों ने अपना जो है तैमूर का वंश अधिक मानने की, यानी कि वह मैंने पसंद करता था। ठीक है, तो देखो बुक में अब क्या दे रहा है उस पर ध्यान देने की बात है और लिखने का प्रयास करो। सबसे पहले कि मुगलों को दो शासक, शासक वंशों से वंश, दो शासक माता की ओर से चीन और मध्य एशिया के मंगोलों शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान तथा इराक और वर्तमान में तुर्की का शासक तैमूर के वंश से थे। परंतु मुगल विभिन्न कारणों से अपने आप को तैमूर का ही वंशज समूह होने पर बल देते थे। कि ये निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण था? चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों को नरसंहार से जुड़ा था। वो सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को नरसंहार से जुड़ा था। यह स्मृतियां मुगलों की प्रतियोगिता जो देखो उज्बेकों से भी संबंधित थी। इसके विपरीत, ये देखो इसके विपरीत क्या था कि विपरीत मुगल तैमूर के वंशज होने का गर्व महसूस करते थे, क्योंकि उनका इस महान पूर्वज 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए वह जो है, यानी कि तुम लोग को मैंने खुद को मंगोली की अपेक्षा तैमूर का वंशज मानते, यानी गर्व करते थे। तो ठीक है बच्चों, और एक और पार्ट आएगा, पार्ट दूसरा है, पार्ट तीसरा में इस क्वेश्चन का इस पार्ट का, इस चैप्टर का पूरा जो है अध्याय का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।